पेरिस में एक रात ड्रिस अपने बॉस फिलिप को शहर में घुमा रहा होता है। ट्रैफिक में इंतजार से बोर होकर ड्रिस स्पीड लिमिट तोड़ देता है और तेजी से गाड़ी चलाने लगता है, दूसरी गाड़ियों को चकमा देता हुआ और ट्रैफिक सिग्नल्स की परवाह न करते हुए। इससे पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। ड्रिस 100 यूरो की शर्त लगाता है कि वह पुलिस को चकमा दे देगा, लेकिन एक पुल के नीचे पहुंचते ही पुलिस उसे दोनों तरफ से घेर लेती है। ड्रिस बेफिक्र रहता है और अब 200 यूरो की शर्त लगाता है कि वह पुलिस को अपने साथ एस्कॉर्ट की तरह ले जाएगा। पुलिस उसे गाड़ी से उतारती है और वह बदतमीजी करने लगता है। वह कहता है कि फिलिप हिल नहीं सकता और उसे अस्पताल ले जाना जरूरी है। पुलिस को सबूत तब मिलता है जब वे गाड़ी में व्हीलचेयर देखते हैं और फिलिप को ऐंठते हुए पाते हैं, जो असल में एक नाटक होता है। पुलिस आपात स्थिति समझकर ड्रिस को स्पीड लिमिट तोड़ने की सजा माफ कर देती है और उसे अस्पताल तक एस्कॉर्ट करने की पेशकश करती है। शर्त जीतने की खुशी में ड्रिस अर्थ विंड एंड फायर का गाना सितंबर बजाता है। गंतव्य पर पहुंचने के बाद पुलिस के जाने के तुरंत बाद वह फिलिप के साथ सिगरेट पीता है। ड्रिस वादा करता है कि वह इस स्थिति को संभाल लेगा और अस्पताल वालों के आने से पहले उसे वहां से ले जाएगा। ये दोस्ती कई महीने पहले शुरू हुई थी। फिलिप और उसकी असिस्टेंट मैगली एक नए केयर टेकर के लिए इंटरव्यू कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उम्मीदवार खास नहीं लगता। उनके जवाब या तो बोरिंग होते हैं या अजीब। तभी ड्रिस बिना अपनी बारी इंतजार किए अचानक धमकता है। वह सिर्फ एक कागज पर साइन चाहता है जिसमें लिखा हो कि उसे नौकरी नहीं मिली, ताकि वह बेरोजगारी का फायदा उठा सके। वह थोड़ा रूखा और बदतमीज है, यहाँ तक कि मैगली पर तंज भी कसता है, लेकिन फिलिप को वह मजेदार लगता है और उसे अगले दिन कागज लेने के लिए वापस बुलाता है। ड्रिस अपने घर लौटता है, जो एक साधारण मोहल्ले में है। वह नहाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके छोटे छोटे भाई बहन उसे तंग करते हैं। उसकी बहन मीना, जो थोड़ी बड़ी और जिम्मेदार है, उसकी मदद करती है। अपनी माँ का इंतजार करते हुए वह खिड़की से देखता है और अपने भाई अदामा को एक संदिग्ध गाड़ी से उतरते देखता है। जब अदामा घर आता है, वह कहता है कि वह स्कूल गया था और बैग लेकर फिर निकल जाता है, जिससे ड्रिस को शक होता है कि वह कुछ गलत करने की फिराक में है। शाम को उसकी माँ आती है और ड्रिस उसे एक चुराया हुआ फैबरगे अंडा गिफ्ट करता है। जब माँ पूछती है तो वह कहता है कि वह छुट्टियों पर था। माँ खुश नहीं होती क्योंकि ड्रिस 6 महीने तक गायब रहा और कभी फोन नहीं किया। अब वह अचानक लौट आया, जैसे उसका घर कोई होटल हो। माँ उसके झूठ से तंग आकर उसे घर से निकाल देती है और कहती है कि दोबारा ना आए। ड्रिस रात अपने पड़ोस के दोस्तों के साथ सिगरेट पीकर और स्नैक्स खाकर बिताता है। अगले दिन ड्रिस फिलिप के घर कागज लेने जाता है। वहाँ हाउसकीपर यवोन उसे घर दिखाती है और फिलिप की डेली रूटीन बताती है। वह ड्रिस को उसका कमरा भी दिखाती है, जिसमें उसका अपना बाथरूम है। ड्रिस बाटअप देखकर हैरान रह जाता है। फिर उसे फिलिप के पास ले जाया जाता है, जो उसे साइन किया हुआ कागज देने के साथ साथ नौकरी का ऑफर भी देता है। ड्रिस 1 महीने का ट्रायल स्वीकार करता है और फिलिप कहता है कि वह शायद 2 हफ्ते भी नहीं टिकेगा। ड्रिस को फिलिप की देखभाल करना सिखाया जाता है, जैसे उसके पैरों को स्टिमुलेट करना, उसे व्हील चेयर पर बिठाना, नहलाना और कपड़े बदलना। चीजें तब अजीब हो जाती हैं जब उसे पता चलता है कि उसे फिलिप के लिए ऊंचे मोजे पहनाने होंगे और बाथरूम के बाद उसका बट भी साफ करना होगा। वह भले ही शिकायत करे, लेकिन आखिरकार ये सब काम स्वीकार कर लेता है। एक शाम छत पर नाश्ता करते वक्त फिलिप की बेटी एलिसा और उसका बॉयफ्रेंड बेस्टियन उसे डिस्टर्ब करते हैं। ड्रिस अपनी बियर शेयर करने से मना करता है और उन्हें भगा देता है। धीरे धीरे ड्रिस को फिलिप की रूटीन की आदत हो जाती है। वह शुरू में कुछ गलतियां करता है, जैसे फोन फिलिप को देना भूल जाना या नहलाते वक्त बेबी मॉनिटर भूल जाना, लेकिन सीख जाता है। वह फिलिप के मेल को अलग अलग फोल्डर में ऑर्गेनाइज करना भी सीखता है। ज्यादातर पत्र वह खोलता है, लेकिन कुछ निजी पत्रों को छूने की इजाजत नहीं होती। जब उसे एस्कॉर्ट्स का विज्ञापन मिलता है तो वह उसे कूड़े में फेंकने की बजाय उनके लिए एक फाइल शुरू करता है। ड्रिस काम के अलावा भी मजे करता है। वह मैगली को पटाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। कभी कभी वह एस्कॉर्ट्स बुलाता है। एक सुबह यवोन उसे देर होने की डांटने आती है और उसके बैग में कुछ खतरनाक हथियार देख लेती है, लेकिन अभी कुछ नहीं कहती। ड्रिस का काम फिलिप को इधर उधर ले जाना होता है। वह उसे वैन के पीछे बैठाने से मना करता है और इसके बजाय एक महंगी कार में ले जाता है, जिसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। फिलिप पहले तो इसे गलत मानता है, लेकिन जल्दी ही तेज रफ्तार की सवारी उसे पसंद आने लगती है। यवोन को ये पसंद नहीं। जब वे घर से निकलते हैं तो एक पड़ोसी ने गलत जगह गाड़ी पार्क कर रखी होती है। ड्रिस उस आदमी को पकड़कर धमकाता है जब तक वह गाड़ी हटा नहीं देता। फिलिप इससे इंप्रेस होता है, लेकिन यवोन फिर भी नाराज होती है। वे एक म्यूजियम जाते हैं, जहां फिलिप एक पेंटिंग खरीदना चाहता है जो ड्रिस को सिर्फ एक लाल धब्बा लगती है और वह इसे पैसे की बर्बादी मानता है। बाद में फिलिप अपने एक रिश्तेदार से मिलता है जो कहता है कि ड्रिस का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वह हिंसक हो सकता है, लेकिन फिलिप को इसकी परवाह नहीं, क्योंकि ड्रिस उस पर तरस नहीं खाता और उसके साथ मजाक करता है। मैगली को फिर से पटाने की नाकाम कोशिश के बाद ड्रिस यवोन के साथ किचन में खाना खाता है। वहां वह सुनता है कि फिलिप मैगली को एक पत्र लिखवा रहा है। यवोन बेबी मॉनिटर बंद कर देती है और बताती है कि फिलिप
की एक औरत एलेनोर के साथ पत्र मित्रता है। ये वही निजी पत्र हैं जिन्हें ड्रिस को खोलने की मनाही है। वे कभी व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिले, उनका रिश्ता सिर्फ पत्रों तक है। ड्रिस यवोन को माली के साथ उसकी नजरों को लेकर चिढ़ाता है। रात को बेबी मॉनिटर से अजीब आवाजें आती हैं। फिलिप को सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। ड्रिस उसके कमरे में जाता है और उसे शांत करने के लिए गीले कपड़े से चेहरा पोंछता है और शब्दों से हौसला देता है। फिलिप सो जाता है, लेकिन जल्दी ही फिर जाग जाता है और कहता है कि उसे सांस लेने की जरूरत है। ड्रिस उसे व्हील चेयर पर बिठाकर कंबल ओढ़ाकर नदी किनारे टहलने ले जाता है। रात में पेरिस देखकर फिलिप को सुकून मिलता है। वह बताता है कि दवाएं पूरी तरह काम नहीं करती और उसे कभी कभी काल्पनिक दर्द होता है। कुछ लड़कियों को देखकर फिलिप कहता है कि वह अपनी हालत की वजह से किसी औरत को खुश नहीं कर सकता, लेकिन उसके कानों की मालिश से उसे थोड़ा सुकून मिलता है। जब दर्द फिर से शुरू होने की धमकी देता है, ड्रिस अपना जॉइंट शेयर करता है। फिलिप पहले हिचकता है, लेकिन फिर उसे पसंद आता है। इसके बाद वे एक रेस्तरां में जाते हैं जहां खाना खाते हुए मजाक करते हैं। फिलिप अपनी कहानी बताता है। वह अपनी पत्नी से कॉलेज में मिला था। शादी के बाद उसकी पत्नी को 5 बार गर्भपात हुआ और फिर एक लाइलाज बीमारी का पता चला। तभी उन्होंने एलिसा को गोद लिया। फिलिप को हमेशा से रेस, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और स्पीड पसंद थी। एक पैराग्लाइडिंग हादसे में उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। वह कहता है कि उसकी असली कमजोरी व्हील चेयर नहीं, बल्कि अपनी पत्नी के बिना जीना है। बातों के दौरान फिलिप को याद आता है कि ड्रिस ने 1 महीने का ट्रायल पास कर लिया है, तो वह उसे आधिकारिक तौर पर नौकरी दे देता है। लेकिन पहले उसे वो फैबर्गे अंडा लौटाना होगा जो उसने चुराया था, क्योंकि वह उसकी पत्नी का गिफ्ट था। अगले दिन ड्रिस अपनी बहन मीना से मिलता है, जो नाराज है क्योंकि वह उसके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा। मीना बताती है कि पुलिस उनके घर पर फोन कर रही है। फिर ड्रिस अदामा से मिलता है, जो कबूल करता है कि उसके पास 30 ग्राम सोना था। ड्रिस उसे लंच पर ले जाना चाहता है, लेकिन अदामा मना कर देता है और फिर उसी संदिग्ध गाड़ी में चला जाता है। जब फिलिप मैगली को एलेनोर के लिए पत्र लिखवाता है, ड्रिस को वहां रहने की इजाजत मिलती है। उसे लगता है कि पत्र का स्टाइल बोरिंग है और वह फिलिप को सीधे बात करने की सलाह देता है। उसे यह जानकर हैरानी होती है कि 6 महीने से पत्र मित्रता चल रही है, लेकिन उन्होंने कभी तस्वीरें शेयर नहीं की। जब ड्रिस को एलेनोर का फोन नंबर मिलता है, वह उसे कॉल करता है, जिससे फिलिप को उससे बात करनी पड़ती है। उनकी बातचीत इतनी अच्छी होती है कि फिलिप अब हर वक्त फोन पर रहता है, यहाँ तक कि ओपेरा जाने से पहले भी। ड्रिस उसका मजाक उड़ाता है। अगले दिन ड्रिस फिलिप को एलेनोर के साथ तस्वीरें शेयर करने के लिए मनाता है और उसकी व्हील चेयर वाली फोटो चुनता है। जब वह पेंटिंग कर रहा होता है, एलिसा उसके कमरे में आकर सिगरेट मांगती है और उसका मजाक उड़ाती है। गुस्से में ड्रिस उसे भगा देता है। फिर वह फिलिप से मिलता है, जो यवोन से अपनी तस्वीर बदलने को कह रहा होता है, क्योंकि वह व्हील चेयर वाली तस्वीर नहीं भेजना चाहता। यवोन तस्वीर को एस्कॉर्ट फाइल में छिपा देती है। ड्रिस एलिसा के बारे में शिकायत करता है और कहता है कि उसे अनुशासन की जरूरत है। फिलिप उससे बात करने को तैयार हो जाता है। दिन बीतते हैं और फिलिप ड्रिस की दोस्ती गहरी होती जाती है। ड्रिस उसे बर्फ में खेलने ले जाता है, दौड़ते वक्त अपने साथ ले जाता है। फिलिप उसे उसका पहला सूट दिलाता है और एलिसा को डांटता है, जिसे ड्रिस बेबी मॉनिटर से सुनता है। ड्रिस अपनी पहली पेंटिंग पूरी करता है और मैगली को दिखाता है, लेकिन जब वह उसे चूमने की कोशिश करता है तो मैगली उसे थप्पड़ मार देती है। फिलिप को पेंटिंग पसंद आती है और वह इसे बेचने का वादा करता है। वे साथ में तेज गाड़ी चलाते हैं, जॉइंट शेयर करते हैं और यहाँ तक कि एस्कॉर्ट्स भी बुलाते हैं। फिलिप का जन्मदिन आता है, लेकिन वह खुश नहीं होता। हर साल उसे सरप्राइज पार्टी का नाटक करना पड़ता है और उन रिश्तेदारों से मिलना पड़ता है जो सिर्फ ये देखने आते हैं कि वह जिंदा है या नहीं। पार्टी में शास्त्रीय संगीत बज रहा होता है, लेकिन ड्रिस अर्थ, विंड एंड फायर बजाता है और बीच मंच पर डांस करने लगता है। वह इतना शानदार डांसर है कि बाकी मेहमान भी साथ नाचने लगते हैं। पार्टी के बाद ड्रिस एलियोनोर का ताजा पत्र खोलता है, जिसमें उसकी तस्वीर होती है। वह खूबसूरत है और लिखती है कि अगले हफ्ते पेरिस आने पर वे मिल सकते हैं। डेट के दिन यवोन और ड्रिस फिलिप को कई कपड़े पहनाते हैं, जब तक सही लुक नहीं मिलता। यवोन उसे डेट पर ले जाती है और ड्रिस अपने फ्री दिन में बेस्टियन से मिलता है। वह उसे धमकाता है जब तक वह एलिसा से माफी मांगने और रोज क्रोइसैन लाने को तैयार नहीं हो जाता। ड्रिस अपनी माँ से मिलने जाता है, लेकिन सिर्फ दूर से देखता है। रेस्तरां में फिलिप और यवोन 1 घंटे तक एलेनोर का इंतजार करते हैं। हारकर फिलिप ड्रिस को बुलाता है और वहां से निकल जाता है, बिना ये देखे कि एलेनोर उसी वक्त आ रही थी। उसी रात फिलिप ड्रिस को अपने प्राइवेट जेट में ले जाता है और उसे पेंटिंग बेचने के पैसे देता है। अगली सुबह वे ग्रामीण इलाके में पहुंचते हैं, जहां फिलिप पैराग्लाइडिंग करने का फैसला करता है और ड्रिस को भी साथ ले जाता है। ड्रिस पहले डरता है, लेकिन फिर मजा लेने लगता है। घर लौटने पर अदामा ड्रिस का इंतजार कर रहा होता है। उसके चेहरे पर निशान देखकर ड्रिस उसे डांटता है, लेकिन अदामा कुछ बताता नहीं। ड्रिस उसे अपने कमरे में इंतजार करने को कहता है और मीना को फोन करके कहता है कि चिंता न करे। वह फिलिप को सुलाने जाता है, लेकिन फिलिप को नींद नहीं आ रही। वह ड्रिस को एक पेंटिंग दिखाता है और उसके परिवार के बारे में पूछता है। ड्रिस बताता है कि अदामा उसका असली भाई नहीं है और उसके माता पिता असल में उसके चाचा हैं।
उसे 8 साल की उम्र में सेनेगल से लाया गया था। उसका असली नाम बाकरी बासारी था, लेकिन उसे इदरीस और फिर ड्रिस बुलाया जाने लगा। फिलिप कहता है कि अदामा को अनुशासन चाहिए और ड्रिस को अपने परिवार के साथ रहने के लिए नौकरी छोड़ने को कहता है। अगली सुबह ड्रिस अपना सामान पैक करता है। मैगली उसे अलविदा कहने आती है और वह एक आखिरी बार उसे पटाने की कोशिश करता है। तभी मैगली उसे अपने पार्टनर फ्रेड से मिलवाती है, जो फ्रेडेरिक है। ड्रिस को पता चलता है कि मैगली को पुरुषों में दिलचस्पी नहीं है और वह हार मान लेता है। वह यवोन को बेबी मॉनिटर लौट आता है और उसे चिढ़ाता है कि उसने मैगली के बारे में झूठ बोला था। यवोन उसे एस्कॉर्ट फाइल देती है, जिसमें वह तस्वीर छिपी होती है जो ड्रिस ने चुनी थी। ड्रिस फाइल फेंक देता है, लेकिन तस्वीर रख लेता है। बाहर निकलते वक्त वह फिर से गलत पार्क की गई गाड़ी को हटवाता है, भले ही वह अब वहां काम नहीं करता। कुछ घंटों बाद ड्रिस और अदामा अपनी माँ को स्टेशन से लेने जाते हैं। उधर फिलिप अपने नए केयर टेकर के साथ डिनर करता है, जो बोरिंग है। वह खाना छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन बाद ड्रिस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाता है। वह अपने पुराने दोस्तों के साथ घूमता है और उस संदिग्ध गाड़ी वालों को अदामा से दूर रहने को कहता है। एक साक्षात्कार में वह फिलिप के साथ काम करते वक्त सीखे कला ज्ञान का इस्तेमाल करके नौकरी पा लेता है। फिलिप को नया केयर टेकर पसंद नहीं और वह हमेशा खराब मूड में रहता है। एक रात वह अपने काल्पनिक दर्द में किसी की मदद लेने से मना कर देता है। यवोन ड्रिस को बुलाती है। वे फिर वही सिचुएशन दोहराते हैं, जहां पुलिस उनका पीछा करती है और उन्हें अस्पताल ले जाती है। इसके बाद ड्रिस फिलिप को समुद्र तट पर ले जाता है। समुद्र का नजारा फिलिप को शांत करता है। ड्रिस उसकी बढ़ी दाढ़ी संवारता है और उसे लंच के लिए एक रेस्तरां में ले जाता है, लेकिन वह वहां रुकता नहीं, क्योंकि आज फिलिप की डेट एलेनोर के साथ है। ड्रिस उसे शुभकामनाएं देता है और चुराया हुआ अंडा लौटाता है। फिलिप को अकेले रहने की चिंता होती है, लेकिन जब वह एलेनोर को देखता है, जो उसे देखकर खुश है और व्हील चेयर से बेफिक्र है, तो उसका डर चला जाता है। असली फिलिप पोजो डी बोर्गो अब मोरक्को में रहते हैं। उनकी दोबारा शादी हो चुकी है और 2 बेटियां हैं। असली ड्रिस, जिसका नाम अब्देल यास्मीन सेलो है, की अपनी फर्म है। वह शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। दोनों आज भी अच्छे दोस्त हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन so you can watch more video like this. Thanks for watching.